बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इस वीडियो में नारान से आगे के 11 खूबसूरत मकाम डिस्कस करेंगे जो हर सयाह दिख सकता है। वैसे तो सारी वादी कागान काबिल दीद है, लेकिन आपको मशहूर मकामात दिखाते हैं जहाँ सयाह आसानी से जा सकते हैं। नंबर 1 कुनहार राफ्टिंग पॉइंट। नारान से निकलते ही करीबन 5 किलोमीटर के फासला पर नारान राफ्टिंग पॉइंट है। यहाँ फैमिलीज भी राफ्टिंग कर सकती हैं। सेफ्टी के मैयस के साथ राफ्टिंग करवाई जाती है। रबड़ की हवा भरी कश्ती दरियाई कुनहार के मौजों पर उड़ती जाती है, जो सबसे ज्यादा एडवेंचर लम्हा होता है। दरियाई को पानी की लहरों के थपेड़ों से सयाहों के कपड़े भीग जाते हैं, लेकिन यह लम्हा सयाहों की जिंदगी में यादगार रह जाता है। आजकल 1000 रुपए पर पर्सन में ये राफ्टिंग करवाई जाती है। वटाकुंडी। नारान आबाद होने के बाद अगला नारान वटाकुंडी बनता नजर आ रहा है। जो सयाह नारान के रस से बचकर सुकून से नेचर एंजॉय करना चाहते हैं वो वटाकुंडी का इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ स्टैंडर्ड से ज्यादा लग्जरी होटल बन रहे हैं। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि लगता ही नहीं है कि आप पाकिस्तान में हैं। इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाने लगा है। बारिश इस जगह को और भी हसीन बना देती है। लालाजार। वटाकुंडी के साथ एक और जीप रैक जाता है जो करीबन आधे घंटे में ऊपर लालाजार मेट्रोज जा निकलता है। यह रास्ता ही इंतहाई एडवेंचर है। पहाड़ की चोटी पर सरसब्ज मैदान और साथ ही जंगल है जो लालाजार को मुनफरिद बना देते हैं। अगर पैदल ट्रैक करें तो यहाँ से ऊपर हंस गली और फिर हंस गली से आगे सैफल वलूग झील तक जा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ से लोकल टूर गाइड साथ लेना पड़ेगा। वटाकुंडी के बाद बड़ावाई का मकाम आता है। बड़ावाई में भी अब बहुत से होटल बन और रहने के लिए वटाकुंडी से भी पुरसकून जगह है। यहाँ से आगे दत्तीगिरी झील को भी ट्रैक निकलता है जो आज़ाद कश्मीर में है। यहाँ की पुरसकून फिजा, मौसम, पहाड़, दरिया और सरसब्ज वादी सियाहों को यहाँ रहने पर मजबूर करती है। जलखड। बड़ावाई के बाद जलखड आता है। यहाँ सड़क के लेवल पर ही दरियाई कुनहार बहता है, पर एक तरफ नूरी ताब को ट्रैक निकलता है जो दूसरी तरफ कश्मीर में शारदा के पास जा निकलता है। जलखड के साथ ही छोटी सी प्याला नुमा झील बनी है जो अक्सर सयाह हजरात मिस कर जाते हैं और आगे निकल जाते हैं। बेसर। जलखड के बाद बेसर का मकाम आता है। यहाँ अब बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट बनते हैं। बाबूसर से पहले अच्छा खाना और वॉशरूम सियाहों को बेसर में ही मिलते हैं। ये इंतहाई खूबसूरत मकाम है। यहाँ से आगे 2 बत्सर झील को ट्रैक निकलता है और ये रास्ता लश ग्रीन पहाड़ों, झरनों और खूबसूरत नज़ारों से बत्सर झील भरा पड़ा है। बेसर के दोनों जानिब खूबसूरत वादियाँ मौजूद। लुलुसर। बेसर से आगे लुलुसर की बड़ी झील आती है जो वादी कागान की सबसे बड़ी झील। सड़क के किनारे बाएं हाथ लुलुसर के नज़ारे सियाहों को रुकने पर मजबूर कर देते हैं। इस झील में कश्ती रानी की इजाज़त नहीं, जबकि सयाह नीचे झील के किनारे तक जा सकते हैं। मई जून के दिनों में झील के किनारे पर आपको बड़े बड़े ग्लेशियर्स मिल जाते हैं, तो यहाँ की खूबसूरती में मई इजाफा करती है। जेटीदास। लुलुसर झील के बाद अग्नि वादी जेटीदास आती है जो करीबन 80% सयाह स्किप कर देते हैं। हालांकि ये बिल्कुल सड़क के किनारे मौजूद है। दरियाई कुनहार यहाँ छोटी सी नदी की सूरत में सरसब्ज मैदानों के दरमियान आता है। इन सरसब्ज मखमली मैदानों के इर्द गिर्द पहाड़, सतह जमीन तक बादल, जून में भी सर्द-तरीन मौसम और पानी यहाँ की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। बाबूसर टॉप। वादी कागान का सबसे आखिरी पॉइंट बाबूसर टॉप। ये 13,700 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। जब मैदानों में शदीद गर्मी होती है तो बाबूसर टॉप पर बर्फबारी हो रही है। यहाँ से आगे गिलगित बल्तिस्तान का रास्ता शुरू हो जाता है। पहले यहाँ 1-2 खोखे हुआ करते थे, मगर अब यहाँ बहुत से खोखों की बेहंगम बस्ती बन गई है। इसके अलावा भी यहाँ जिप लाइन, ड्रॉप साइकिलिंग और बड़े एडवेंचर झूले डिजाइन है। सैफल मलूक झील।
नारायण का नाम ले तो सयाह सैफुल मुल्क झील का भी पूछते हैं। नारायण से कमोबेश 45 मिनट के जीप ट्रैक पर झील सैफुल मुल्क मौजूद है। जीप का किराया कमोबेश 5,000 रुपए है और ऊपर जाकर मुनफरिद रंग के पानी का जखीरा पहली दफा आने वाले सयाहों को मुतासिर करता है, जबकि बार बार नारायण जाने वाले अब इस झील से उकताबे हैं, जिसकी वजह है यहाँ पर है होटलों की बेहमगम और बदबूदार बस्ती। ज्यादा सियाहों की आमद और सफाई के नाकिस इंतजाम की वजह से झील का हुस्न काफी खराब हो गया है। शुगरान सिरिपाई नारायण से वापस जाते या फिर नारायण आते हुए रास्ते में किवाई वाटरफॉल आती है। यहाँ से ऊपर जीप पर शुगरान और सिरिपाया को रास्ता जाता है। शुगरान में तो रात रहने के लिए होटल भी है, जबकि सिरिपाया पर शुगरान से भी ऊपर बड़ा सरसब्ज मैदान है जो इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ से ऊपर मकड़ा का पहाड़ भी नजर आता है। केवाई से यहाँ तक के लिए जीप 8 से 10,000 रुपए में मिल जाती है। शुगरान तक अब सड़क मुकम्मल हो गई, लेकिन सिरिपाया जाने वाला ट्रैक अब भी कच्चा और एडवेंचरस है। ये है वो चंद मकाम जो हर सयाह नारायण का टूर करते आसानी से देख सकता है। अगर आपके जहन में कोई और मकाम भी है तो कमेंट में बता सकते हैं। टूर करते आ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।